ये है शिंजुकू स्टेशन। बहुत तो बैग को उठा के लेके जाना पड़ेगा। ये जो टिकट में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं बुलेट ट्रेन से, जो एकदम बंदक की तरह 11:09 एग्जैक्ट टाइम पे लोग निकलते हैं। बाप रे, 3 और 2 का सेट है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं ओसाका, जो कि जापान की दूसरी सिटी है। टोक्यो से ओसाका जाएंगे, लेकिन जाएंगे कैसे? जाएंगे जापान के राजधानी से। राजधानी मतलब यहाँ के बुलेट ट्रेन से, जो कि यहाँ का बुलेट ट्रेन का एक उगम स्थान है, जहाँ से बुलेट ट्रेन की शुरुआत हुई थी। तो आज हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे मतलब वहीं से ट्रैवल करेंगे, उससे ट्रैवल करेंगे। तो वो कैसे करेंगे और क्या एक्सपीरियंस होता है वो सब कुछ शेयर करेंगे, ठीक है। तो अभी चल रहे हैं हम लोग टोक्यो स्टेशन, क्योंकि वहाँ से ही मोस्टली सारे बुलेट ट्रेन निकलती है, क्योंकि वो टोक्यो शहर का एक मेन स्टेशन है। तो हम लोग वहीं से निकलेंगे। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बस का, क्योंकि हम लोग अभी प्रो हो चुके हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए। तो हम लोग बस से शिंजुकू जाएंगे, शिंजुकू से मेट्रो पकड़ेंगे और जाएंगे टोक्यो स्टेशन, ठीक है। तो चलिए, ये है शिंजुकू स्टेशन। बहुत बड़ा है ये भी, टोक्यो की तरह। तो अभी हम लोग शिंजुकू स्टेशन पहुंच गए हैं। अभी टोक्यो का टिकट ले चुके हैं। तो अभी टोक्यो के लिए हम लोग मेट्रो से जाएंगे। तो ये एक्चुअली हम लोग ना मेट्रो नहीं, रेलवे से जा रहे हैं टोक्यो। तो 7-8 प्लेटफॉर्म नंबर हम लोग ढूंढ रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन था आज का, लेकिन फिर भी ठीक है, हो जाएगा। मेट्रो में तो ठीक है, लेकिन जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है अगर लगेज लेके आ रहे हो। यहाँ पे स्टेयरकेस है, मोस्टली एस्केलेटर नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेयरकेस है, ऊपर चढ़ने के लिए एस्केलेटर है, पर इसके लिए लिफ्ट दी है। बट कहीं कहीं की जगह पे वो भी नहीं है। तो आप लोगों को स्टेयरकेस से ही जाना पड़ेगा लेके सामानपुरा। तो ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, शिंजुकू रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हो कितना बड़ा है। तो यहाँ पे भी देखिए अपने ऐसा इंडिकेटर होता है कौन से टाइम पे आने वाली है। 9:55 को आने वाली है, 1:10 को आने वाली है। तो ये आ चुकी है हमारी ट्रेन। थोड़ी बहुत भीड़ है, बट लेट्स सी, लोकल की तरह हम लोग भी चढ़ेंगे। यहाँ पे देखो ऐसे लाइन से जाना पड़ता है और लाइन से उतरना पड़ता है। अच्छा है। तो ये हम लोगों ने रैपिड ट्रेन पकड़ी है टोक्यो के लिए, जैसे कि इंडिया में मुंबई में होते हैं फास्ट ट्रेन जो स्पेसिफिक स्टेशन पे रुकती है। तो ये भी वैसे ही है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं टोक्यो स्टेशन। अब यहाँ से हम लोगों को ढूंढना है हमारी बुलेट ट्रेन। तो साउथ से हम लोगों को एग्जिट करना है, वहाँ से आगे बढ़ना है। तो ये टोक्यो जो स्टेशन है वो एक टर्मिनल की तरह भी है। आप जैसे अपने यहाँ पे बैंड्रा टर्मिनल है, कुर्ला टर्मिनल है, दादर है, जहाँ से बहुत सारी ट्रेन निकलती है। तो वो इसी तरह है यहाँ पे, इसलिए बहुत बड़ा है। तो ढूंढने में थोड़ा सा तकलीफ तो हो रही है, बट है यहाँ पे देखो बोर्ड से सब लिखे हुए हैं, तो आसानी से पहुँच जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे भीड़ भी है, बहुत भीड़ है यहाँ पे भी। ऑब्वियसली बुलेट ट्रेन में नहीं रहेगी, बट जो प्लेटफॉर्म है कैसे दिख रहे हो आप, देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ब्लैक और वाइट और ऐसे डार्क कलर ही सारे लोग पहन रहे हैं। पता है इनका कल्चर है कि इनकी गोरी स्किन है, इसलिए वो लोग डार्क कलर ही पहनते हैं ताकि निखर के आए। तो ये देखिए कहीं कहीं जगह पे आप लोगों को ये छोटे मोटे स्टेयरकेस लगे दिखेंगे। तो बैग को उठा के लेके जाना पड़ेगा। बुलेट ट्रेन के लिए पहले ही यहाँ पे टिकट चेक होती है। तो देखिए कितने सारे टीसी है या फिर पता नहीं पुलिस है, तो ये लोग चेक करेंगे और वहीं से जाएंगे। जैसे आप लोग का जो QR कोड है, जो बुलेट ट्रेन का जो QR कोड है, उसको स्कैन करने के बाद आपको ये टिकट मिलेगी। ये जो टिकट में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जो कि 341 मेरा जो ट्रेन नंबर है वो। कार 2 मीन्स अपना जो कंपार्टमेंट होता है, डब्बा होता है, वो मेरा सीट मिला है 8B एंड 11:09 का मेरा टोक्यो के लिए ट्रेन है, जो कि जाएगा शिन ओसाका। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी आपको। और जो ट्रेन का जो इन्फॉर्मेशन होता है ये टीवी पे मिलेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म से लेना है। तो ये सारे हैं। तो 3 मेरा है 341 ट्रेन नंबर, लेकिन यहाँ पे अभी तक डिस्प्ले हुआ नहीं है, तो शायद से अभी तक लगे नहीं है। तो ये जो देख रहे हो वो है हमारी बुलेट ट्रेन, हमारी राजधानी जापान की। ये देखिए। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं बुलेट ट्रेन से। बुलेट ट्रेन तो मैंने यूरोप में भी यूज़ की थी, लेकिन जो जापान का बुलेट ट्रेन है वो बहुत फेमस है, तो हम लोग वो भी वो यूज़ करेंगे। तो ये वाला ट्रेन हमारे नहीं है, ये वाली ट्रेन 67 है
तो इसके बाद लगने वाली है 341 जो कि हमारी है 11:09 को निकलेगी। तो कोच नंबर 2 यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। तो अभी सीन ऐसा हुआ है कि हमारी फैमिली अलग हो चुकी है। हमें एक साथ टिकट नहीं मिली थी, तो 5 जन जा रहे हैं पहले वाली ट्रेन से जो कि 339 है, 10:59 की है और 11:09 की हमारी है। तो पहले 5 जन निकल चुके हैं, उनका प्लेटफॉर्म नंबर 17 है और हमारा 19 है। तो हम लोग 3 जन ही बचे हैं, तो 3 जन हम लोग यहाँ से आ रहे हैं। ये देखिए ये है बुलेट ट्रेन। देखिए जब भी बुलेट ट्रेन का नाम आता है हम लोगों के मतलब नॉर्मली जो दिमाग में आता है वो जापान का ही आता है। जो वाइट कलर की जो बुलेट ट्रेन है, जिसका मुंह एकदम एकदम स्ट्रेट एकदम लंबा सा हो बतख की तरह। ट्रेन की एंट्री खुल चुकी है, तो पब्लिक अभी जा रहे हैं, अपने अपने सीट पकड़ेंगे। ये बड़े बड़े बैग्स है, नॉट श्योर कहाँ पर रखेंगे, अंदर जाने के बाद ही वहाँ पता चलेगा। ऊपर रखने की जगह है लेकिन वो मे भी आई गेस ये बड़े सूटकेस नहीं रख पाएंगे, वो डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो इसलिए हमने पहले ही अपना सामान जो है वो ओसाका पहुंचा दिया है। पता नहीं अभी तक मिला नहीं है, लेकिन यस पहले पहुंचा दिया क्योंकि हम लोग के पास बहुत सा बड़ा बड़ा बैग था। तो 7 बैग हम लोगों ने ऑलरेडी पहुंचा दिए। तो बाकी के जो छोटे मोटे बैग है, जो इस तरह के बैग है, वो हम लोग अभी लेके जा रहे हैं। ये ट्रेन निकल चुकी है हमारे पहले वाली जो कि हिरोशिमा जा रही थी। ये देखिए इसके सामने का मुंह जो एकदम बतख की तरह है। क्या फटाफट ट्रेन आ रही है, ये गई और ये हमारे आ गई। तो ये है पूरा बुलेट ट्रेन। देखिए कितना क्लास लग रहा है। ये इकोनॉमिक क्लास है, इसलिए यहाँ पे 3 और 2 का सेट है। ऊपर रखने के लिए स्पेस है, बड़े बैग रख सकते हो लेकिन ज़्यादा बड़े बैग नहीं रख पाओगे। अगर लेग स्पेस की बात की जाए तो लेग स्पेस बहुत है, आप देख सकते हो। मेरा लेग, मैं हूँ 5.9 फीट का और मेरा लेग देखिए आराम से कंफर्टेबल एकदम। ये देखिए मैं बैठा कैसा हूँ, फिर भी इतना गैप है। यहाँ पे छोटा सा एक स्पेस दिया है जो कि आपका छोटा बैग यहाँ पे आ सकता है। ये ओपन करके आप लोग अगर इनके कुछ खाना चाहते हो तो यहाँ पे खा सकते हो। यहाँ पे ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि कुछ खा नहीं सकते, आप लोग बाहर से ला के यहाँ पे खा सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा हैंगर भी दिया हुआ है। यहाँ पे इमरजेंसी सर्विस के लिए SOS दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग ट्रेन ड्राइवर से डायरेक्टली बात कर सकते हो। पावर अडेप्टर के लिए यहाँ पे सर्विस दी है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हो। तो वाईफाई के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे फ्री है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हो। ट्रेन निकल चुकी है। ये देखिए 11:09 एग्जैक्ट टाइम पे लोग निकलते हैं। बाप रे, जो इसकी ट्रेन पहले गई थी वो 10:48 की थी और एग्जैक्ट टाइम पे निकली थी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे खाना खा सकते हो, मतलब अपना बाहर से ला के। तो ये देखिए बाजू लिखा रही है, यहाँ पे है हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन। ट्रेन थोड़ी क्रॉस में जा रही है, ऐसे है स्लोप में। यहाँ पे डस्टबिन दिया हुआ है कचरा फेंकने के लिए, ये देखिए यहाँ पे भी है। और यहाँ पे जेंट्स एंड लेडीज़, वहाँ पे जेंट्स एंड लेडीज़, और जो यहाँ पे जस्ट मेन के लिए दिया हुआ है। जापान का और एक रूल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो, ट्रैवल करते हो उससे, तो वो कुछ भी हो, लाइक बस हो या फिर ट्रेन हो, तो यहाँ पे इन लोगों का कैसा है कि ये लोग जब भी बैठते हैं यहाँ पे किसी से भी बात नहीं करते हैं, किसी से भी नहीं। मेरे ख्याल से फैमिली भी बात नहीं करते, इतने साइलेंटली वो ट्रैवल करते हैं। उनके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे ये भी अनाउंस करते हैं कि मोबाइल साइलेंट पे रखो, ऐसा है। तो इनकेस कोई बात भी करता होगा तो एक दूसरे को लुक देंगे, तो लुक से मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ पापा उसको गुस्सा आ रहा है शायद से, इसलिए वो अपने पास देख रहा है।
क्योंकि वो खुद भी डिस्टर्ब नहीं करते और किसी का डिस्टर्बेंस वो एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो ऐसा सीन है यहाँ पे। जापान के बहुत सारे ऐसे रूल्स है जो यूनिक है। लाइक अगर सपोज टैक्सी ड्राइवर हो या फिर ऊबर वाला हो, तो उनको जो फर्स्ट टाइम में जो लाइसेंस मिलता है तो वो मिलता है ग्रीन कलर का। तो अगर ग्रीन कलर का लाइसेंस मिलने के बाद अगर आप 3 साल तक अच्छे से ड्राइव करते हो, एक भी चालान आपके खिलाफ़ नहीं आता, तो आपको मिलेगा 3 साल के बाद ब्लू वाला कार्ड। तो अगर इनकेस कोई पुलिस पकड़ता है किसी चीज़ के लिए और ब्लू कार्ड आपको देखता है, तो वो मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपको वो थोड़ा छोड़ भी दे सकता है। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको छोड़ देगा, क्योंकि आपके पास ब्लू कार्ड है। मतलब उसको पता चलेगा कि हाँ, पहले 3 साल में आपने एक भी गलती नहीं की थी, इसलिए आप लोगों को ये ब्लू कार्ड मिला। और फिर भी ब्लू कार्ड मिलने के बाद वापस 3 साल तक अगर आप लोग कुछ भी गलती नहीं करते, मीन्स टोटल 6 साल तक आप लोग कुछ भी गलती नहीं करते हैं, तो आपको मिलेगा गोल्डन कार्ड। तो ऐसे सारे कलर के यहाँ पे ड्राइविंग के लाइसेंस के कार्ड होते हैं। तो गोल्डन कार्ड का मीनिंग है आप लोग ड्राइव में प्रो हो, एकदम सही से ड्राइव करते हो, एक भी गलती नहीं करते हो, इसलिए आप लोगों को गोल्डन कार्ड मिला है। और गोल्डन कार्ड मिलने के बाद इनकेस आपके सामने कोई इंसान आता है और उसको ठोक भी देते हो आप लोग, तो आपके केस में बहुत सारी छूट मिल सकती है, क्योंकि आपके पास गोल्डन कार्ड है। तो किसी चीज़ की वजह से ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ बड़ी दुर्घटना हो गई, तो उसमें आपके केस में बहुत मदद मिलेगी गोल्डन कार्ड अगर आपके पास है तो। और इनकेस कोई छोटी बड़ी गलती होती है कि आप ओवर स्पीड पे हो या फिर कहीं रॉन्ग पार्किंग किया हो, तो आप लोगों को वो गोल्डन कार्ड देखने पे छोड़ देंगे। तो ये गोल्डन कार्ड का महत्व है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस बहुत है। तो इसलिए यहाँ पे ड्राइविंग बोलते ना, गोल्डन कार्ड लेने के लिए बहुत लोग मरते रहते हैं। तो यहाँ का टॉयलेट देखो किस तरह से, यहाँ पे सारे बटन दिए हैं। इनकेस कुछ होता है तो यहाँ पे कॉल बजर दिया है बुलाने के लिए। ये फ्लश है और ये है टॉयलेट, मतलब इन शॉर्ट धोने के लिए। यहाँ पे सब बटन से ही होता है, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जेट स्प्रे नहीं होता, यहाँ पे सारे बटन से होता है। ये भी कितना क्लीन है, यहाँ पे पता है किस तरह से बैठना है। और यहाँ पे छोटा सा दिया है हैंड वॉश करने के लिए। तो फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए हैं, 2.5 घंटे हम लोग पहुंच गए। पीछे है जो वो है जापान की बुलेट ट्रेन। हमारी फैमिली पता नहीं कहाँ गई, अलग अलग ट्रेन से आए थे, तो अभी ढूंढते हैं उनको और फिर आगे बढ़ते हैं होटल की तरफ। एक्सपीरियंस क्लासिक था। हालांकि मैंने यूरोप में भी बुलेट ट्रेन ली थी, लेकिन ये वाला जापान का वो फीलिंग अलग ही आता है कि जापान की बुलेट ट्रेन में बैठे हैं। सही था, लिटरली टर्न मारते वक्त ट्रेन ऐसी होती थी वैसे होती थी, ऐसा हो रहा था। 2.5 घंटे में हम लोग कुछ 650 कुछ किलोमीटर आ गए। तो ऑन एन एवरेज कुछ 300 के आसपास का स्पीड था। हाँ, वाईफाई वैसा नहीं है, वाईफाई सिर्फ नाम के लिए, इतना कुछ चल नहीं रहा था। बस अपना एक कमी रह गया, चाय 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 चाय। ये बुलेट ट्रेन में नहीं था इनके ट्रेन में नहीं था ये, जो अपने ट्रेन में नॉर्मली होता है, समोसा समोसा, चाय चाय, गरम समोसा। लेकिन इनको मानना पड़ेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे लोकल चलती है बैक टू बैक आते हैं, वैसे यहाँ पे बुलेट ट्रेन भी चलती है बैक टू बैक, और वो भी टाइम पे। एक मिनट यहाँ, 1 मिनट का 1 सेकंड यहाँ पे नहीं, 1 सेकंड वहाँ पे नहीं, जो टाइम दिया है वो टाइम पे वो लोग चलते रहते हैं। बुलेट ट्रेन से अगर आप लोगों ने क्लूक से या फिर कहीं से भी टिकट बुक किए और वो QR कोड मिला है, तो एग्जिट के लिए भी QR कोड यूज़ करना है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं शिनसाइबाशी, जो ओसाका में ही है। हम लोग का होटल यही है, तो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर होटल है। तो आप देख पा रहे हो, ये प्लेटफॉर्म देखिए कितना क्लास लग रहा है। ये ऐसे जाना पड़ता है। अभी एग्ज़िट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन स्टेयरकेस से चढ़ के जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही है। हवा देखो, हवा अच्छा खासा है और ठंडी भी है। 5 मिनट की दूरी पे हम लोग का होटल है। तो अभी होटल में जाएंगे, तो फ्रेश होंगे और वापस मिलेंगे आपसे इवनिंग में।